गुड इवनिंग फ्रेंड। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट करिए। मैं हमारा जो अभी चल रहा था लेक्चर वो एनसिबल का चल रहा था। एनसिबल में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एनसिबल में मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था, इंस्टॉलेशन हो गया था, लैब सेटअप हो गया था, होस्ट फाइल और एनसिबल सीएफजी फाइल के बारे में मैं कुछ बताया हूँ, बट इसके बारे में और बताऊंगा बाद में। एनसिबल कमांड के बारे में बताया था, पिक मॉड्यूल पढ़े थे, रा मॉड्यूल पढ़े थे, कॉपी मॉड्यूल पढ़े थे, फैच मॉड्यूल पढ़े थे, फाइल मॉड्यूल पढ़े थे, सेल मॉड्यूल पढ़े थे, पैकेज मॉड्यूल पढ़े थे, यम मॉड्यूल पढ़े हैं, सर्विस मॉड्यूल पढ़े हैं, यूजर मॉड्यूल पढ़े हैं, ग्रुप मॉड्यूल पढ़े हैं, लाइन इन फाइल मॉड्यूल पढ़े हैं, प्ले बुक कैसे लिखते हैं, प्ले बुक को मल्टीपल तरीके से लिखना, मतलब सिंगल लाइन फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, मल्टीपल लाइन फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, डिक्शनरी फॉर्मेट कैसे होता है, जेसन में लिखना नहीं सीखे थे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मल्टीपल प्ले बुक, वन फाइल, एक फाइल में मल्टीपल प्ले हैं। अदर प्ले बुक को इंपोर्ट कैसे करते हैं अपने अपने फाइल में। ठीक है फ्रेंड, और लैब लैब किए थे, इसका लैब भी किए थे। ठीक है, कमांड के बारे में भी। ठीक है, अब वेरिएबल, वेरिएबल में हम सारे करेंट फाइल में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, अदर फाइल में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू टर्मिनल पे कैसे देते हैं, इन्वेंट्री फाइल लेवल पे वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, इन्वेंट्री ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं, यह सारा हमने पढ़ रखा है एनसिबल में। ठीक है, जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लूप पढ़ेंगे। ठीक है, एनसिबल लूप क्या होता है, लूप के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो एनसिबल लूप में बहुत सारे लूप होते हैं, बट जो हम पढ़ेंगे, हम तीन ही लूप के बारे में पढ़ेंगे। एक तो विथ लूप में, नेस्टेड लूप और हैश लूप। इन चारों लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को लूप के बारे में बताते हैं, लूप होता क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि एनसिबल में लूप का मूल्य उल्लेख वही है जो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में होती है। जैसे एनसिबल भाषा में होती है, एक ही टास्क को बार बार बिना दोबारा लिखे अगले इनपुट के साथ रन करवाने, इस इससे आपका प्लेबुक ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ रहता है और मेंटेन करना भी आसान होता है। नीचे, ठीक है फ्रेंड, एनसिबल लूप होता क्या है। लूप एनसिबल के किसी भी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, किसी टास्क को हम बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है, रिपीट ना करना पड़े। जैसे हम लोग प्ले बुक लिख रहे थे और एक ही टास्क को रिपीट कर रहे थे, जैसे गिट इंस्टॉल करना होता था तो और पैकेज इंस्टॉल होता था तो बार बार लिखना पड़ता था, इसलिए। ठीक है, या दो बार इंस्टॉल करना पड़े तो हमें दो बार कोड लिखना पड़ता था प्ले बुक में, बट अब वही को रिपीट रिपीट ना हो, इसलिए हम लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या, अभी हम पढ़ेंगे चार लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार लूप, तीन लूप के बारे में पढ़ेंगे। तीन लूप में पहला लूप विथ लूप होगा, फिर नेस्टेड लूप होगा और फिर हैश लूप होगा। बाकी और एक दो लूप होते हैं, मैं उनके बारे में होगा मन तो मैं पढ़ा दूंगा। विथ लूप, ठीक है, विथ लूप, विथ लूप के बारे में बताना चाह रहा हूं। ठीक है, विथ लूप क्या होता है, इस लेक्चर में हम विथ लूप के बारे में पढ़ेंगे। विथ लूप, विथ लूप हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और क्या होता है विथ लूप का। तो आप सारे लूप हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें बार 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 कोड को, ठीक है फ्रेंड, विथ लूप के बारे में हमें जानना है। विथ लूप होता क्या, क्या करता है, किसी लिस्ट को सिंगल वेरिएबल के हर एलिमेंट पर टास्क चलाता है, मतलब सिंगल वेरिएबल के हर एलिमेंट पे वह टास्क चलाता है। जैसे मैंने एक विद आइटम करके एक वेरिएबल लिखा और ये सिंगल एक आइटम दिया हूँ, ये सबके साथ टास्क चलाएगा, सबके साथ, मतलब ये तीन यूजर क्रिएट करेगा एक एक करके। ठीक है फ्रेंड, तो इसे हम, ठीक है, अब यह काम कैसे करता है, जैसे यह प्ले बुक है, ठीक है, कंट्रोल नोड विथ आइटम लूप का हर एक आइटम पे एक प्लेबुक टास्क बनाता है जो कि उसे रिमोट होस्ट भेजता है। ठीक है, चलिए मैं इसे रन करके देखता हूँ कि विथ लूप को रन करने से फायदा क्या होता है। विथ लूप के बारे में हमने जान लिया कि यूज कैसे करेंगे, उसका लैब कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना मशीन स्टार्ट करते हैं,
अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मशीनें स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को नेस्टेड लूप के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाया जाए, चलाना, ताकि अब दो से अधिक अलग अलग टास्क को टास्क पर इंटर कर सकते हैं। एनसिबल में इसे दो तरह से करते हैं। ठीक है, विद नेस्टेड के नाम से, विद नेस्टेड के जो पुराना तरीका है, और जो नया तरीका है उससे हम लुकअप के नाम से भी, लूप या प्लस लुकअप या नेस्टेड, इसके नाम से भी यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे इस तरीके जो दूसरा तरीका है, हम दोनों तरीके से करके दिखाएंगे आप। और हैश लूप के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। हैश, देखिए नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप जो होता है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप हम इसलिए यूज करते हैं कि एक लूप के अंदर, तो एक लूप चल रहा है उसके अंदर दूसरे लूप को चला सके, इसलिए हम, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हैश लूप के बारे में, हैश लूप आमतौर पर यह मतलब होता है कि आप किसी भी डायरेक्टरी के सभी की वैल्यू पेयर के इरिटेशन करें। चलाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, समझ में आया ना? तो ऐसे स्टेट लूप हम विथ लूप का आप लोग लैब करके दिखाते हैं। जैसे विथ लूप कैसे यूज करते हैं। ये सारी मशीनें चालू हो गई, ठीक है, वो वाई सिस्टम से वो एक्सेप्ट सारी मशीन को हम इसमें केवल मास्टर डीबी सर्वर और हम वेब सर्वर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए पहले करते हैं सीडी करके बुक करेंगे, rm हाइफन rf करके दो शुरू करके वन rf डिलीट करके dy dy1.ym। ठीक है, चलिए नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप के बारे में, नेस्टेड लूप की हम प्ले उठाते हैं। ये देखिए करेगा, उसके बारे में आपको मैं आपको दो तीन एग्जांपल कर कॉपी कर दें, पेस्ट कर, पेस्ट कर। अब देखिए क्या करेगा विद आइटम, या इस टास्क को, इस टास्क को यह तीन बार रन करेगा। एक बार राकेश यूजर बनाएगा, एक बार अमित यूजर बनाएगा, एक बार अरविंद यूजर बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए, इस पहले डिमांड कैसे करते हैं, यह बेसिक है, आपको पता है सारे प्लेबुक क्या नेम दे रहे हैं, ऐड मल्टीपल यूजर को ऐड मॉड्यूल यूज करें, यूजर मॉड्यूल यूज करें, नेम, नेम कौन सा नेम, किसे किसे हमें रन कराना है, किस कौन से यूजर को क्रिएट कराना है। मैं यहाँ पे लूप यूज कर रहा हूँ, तो लूप का हमारा नाम क्या है, आइटम। ठीक है, आइटम, यहाँ पे आइटम्स है, यहाँ पे आइटम। ठीक है, यहाँ पे अगर एबीसी करेंगे तो यहाँ पे एबीसी के साथ यस जोड़ देंगे, उसका विथ के साथ उसको यूज करते हैं। ठीक है, विथ आइटम, विथ अंडरस्कोर आइटम, यहाँ पे यस लगा देंगे। जो वैल्यू यहाँ पे अमित लिख देते हैं, जैसे मान लो मैं अमित लिख देता हूँ, ठीक है, अमित अमित, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अमित लिखना पड़ेगा, AMIT अमित। ठीक है, चलिए रन कर हाइफन प्लेबुक p1.ym। देखिए अब रन होगा। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम है ये देखिए। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे वो आइटम ही रहेगा, इसका यह फिक्स है कि आइटम ही रहेगा, आइटम। ठीक है, अब रन करेंगे तो रन होगा। ठीक है, वो आप तीन यूजर क्रिएट करेगा, एक राकेश नाम से, एक अमित नाम से, एक देखिए एक टास्क राकेश यूजर कंप्लीट। देखिए सबको एक एक करके अब चलिए यहाँ पे देखते हैं बना है कि नहीं।
कैट ETC यहाँ पे दिखाते हैं। अरबी नाम से बना, अमित नाम से बना, राकेश नाम से बना। सेम चीज हम अपने दूसरे मशीन पे देखते हैं कि दूसरे मशीन की साइड में सेम ही केस। देखिए यहाँ पे राकेश बना, अमित, ऐसे हम चलिए हम दूसरी प्लेबुक देखते हैं। दूसरी प्लेबुक में क्या किया गया, चलिए यहाँ पे क्या किया है वो अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए विद आइटम के साथ कॉपी मॉड्यूल से यूज करा, टेम्प डायरेक्टरी का सारी फाइलों को कॉपी कराएगा एक एक करके। ठीक है, ये पहले टास्क में। दूसरे टास्क में क्या है, दूसरे टास्क में फाइल डायरेक्टरी बनाएगा, क्लाउड नॉलेज 1, क्लाउड नॉलेज 2, क्लाउड नॉलेज 3, तीन नाम से वह तीन डायरेक्टरी बनाएगा टेम्प डायरेक्टरी के अंदर और कौन से लूप के थ्रू। और देखिए यहाँ पे भी फिर से कॉपी मॉड्यूल है। इसके अंदर देखिए 5WD को जो फाइल है वह इसके कॉपी कराएगा। ठीक है, कैसे कराएगा हम देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्लेबुक फिर से या कॉपी मॉड्यूल है, लोकेशन क्या है, लोकल होस्ट के लिए। लोकल होस्ट के लिए नहीं यूज करेंगे हम इसे, ऑल सर्वर के लिए, ऑल सर्वर के लिए, ऑल के लिए टास्क। पहला हम कॉपी मॉड्यूल यूज करेंगे। कॉपी मॉड्यूल यूज करेंगे एक आइटम नाम की एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, टेक्स्ट वर्ड। कॉपी मॉड्यूल मतलब पाइथन HTMP टेम्प डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइलों को कॉपी कराएगा एक एक करके। ठीक है, आइटम्स के अंदर मतलब आइटम्स की वैल्यू यहाँ मिलेगी। ठीक है, एक एक करके। फिर दूसरे में क्या करना है, हम फाइल एक डायरेक्टरी कहाँ बनाएंगे, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर क्लाउड नॉलेज 1, क्लाउड नॉलेज 2, क्लाउड नॉलेज 3, एक टेम्प डायरेक्टरी के अंदर तीन डायरेक्टरी बनाएंगे और वहां से यहाँ से लूप चलेगा, लूप से सारे डायरेक्टरी पहले इसको बनाएंगे फिर इसको फिर। अब चलिए कॉपी मॉड्यूल, कॉपी ETC 5W। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आइटम इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर 5WD के अंदर इन सारी फाइलों को कॉपी कराएगा क्लाउड नॉलेज के अंदर। 5WD को कॉपी कराएगा। कैसे कराएगा, कॉपी करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे VIP.y और इसे पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे और p2.yf करेंगे। अब रन करेंगे। ये तो पहले से हमें देखा, देखिए CD टेम डायरेक्टरी क्या हो रहा है, बन रहा है, बन रहा है ना। क्लाउड नॉलेज 1 के नाम से डायरेक्टरी, क्लाउड नॉलेज 1 के नाम से डायरेक्टरी। देखिए अब क्या, क्लाउड नॉलेज थी, क्लाउड नॉलेज 1 5W, अब CD क्लाउड क्लाउड नॉलेज 2 यहाँ 5W। देख रहे फ्रेंड, ऐसे काम कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोग को तीसरी प्लेबुक, तीसरी प्लेबुक कैसे, तीसरी प्लेबुक भी दिखा देता हूँ आप लोग। इसमें भी सेम ही काम किया है, वार यूज किया है, मतलब वेरिएबल फाइल यूज किया है। वेरिएबल फाइल टास्क कर टास्क ऐसे डिफाइन विथ लूप बाई फाइल, यहाँ से इसे यूज कर रहा है। अपने वेरिएबल के साथ लूप कैसे चलाना है उसे यूज कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं वेरिएबल के साथ, यहाँ पे देखिए वेरिएबल के साथ लूप कैसे चला रहा है। तो इसे देखिए पहले हम वेरिएबल डिफाइन किए अलग अलग, ठीक है, फिर उसका माई फाइल के नाम से जो बार बार लिख रहे थे वेरिएबल डिफाइन किए। अब देखिए कॉपी सोर्स विथ आइटम किनके साथ, इनके साथ यूज, ठीक है, इनके साथ इन्हें बार बार लूप चलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। इसे आप रन कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे दोबारा कमेंट कर दीजिए। तीसरे इसमें भी देखिए माई वेरिएबल यूज कर रहा है विद आइटम के साथ रन, ठीक है। ऐसे आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा उसके बारे में आपसे बता देना। नेक्स्ट होगा हमारा होगा
वेरिएबल में ना, लूप में नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड लूप आप लोग